friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए for those people looking for English analysis or translation of this video, of this analysis. Forward the video to the middle of the video till the end is the English translation or analysis of this particular video. तो दोस्तों आज हमने देखा एक बहुत ही फ्लैट दिन का ट्रेड। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ये जो लाइन डाल रहा हूँ ये 5 बजे से 9 बजे से लेकर 5 बजे का रेंज डाल रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं सुबह पे जब ओपनिंग हुई तो 82-88 पे एक कैंडल आया, उसके बाद से नीचे 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 और हम सिर्फ 4 पैसे के रेंज में ट्रेड कर रहे थे 82.8 82.4 और इन दोनों के रेंज में कभी नीचे तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। अभी 5 बजे के बाद एक ऊपर जैसा गया था पर फिर उसको पुल डाउन कर दिया होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेंज बन चुका है दोस्तों और इसी रेंज में ये घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि यूएस में जो डेट सीलिंग का जो डिसीशन आना है वो डिसीशन आ नहीं रहा है और जब तक वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीशन नहीं आता, आगे क्या रेट हाइक होगा कि नहीं होगा वो इवेंट भी इस डिसीशन के ऊपर निर्भर है। तो जब तक वो डिसीजन नहीं आता आपको बहुत बड़ा मूवमेंट दिखेगा नहीं करेंसी में। तो पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ लोग पेशेंस खो लेते हैं, कुछ लोग कंपलसरी ट्रेडर होते हैं। कंपलसरी ट्रेडर मतलब मुझे कुछ भी हो हर दिन ट्रेड करना ही है, ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। कभी कभी ट्रेड नहीं आता है, ट्रेंड नहीं आता है, उस दिन आपको ट्रेड अवॉइड करना है। तो आज मैंने सोचा अवॉइड करूं पर फिर भी मैंने 2 ट्रेड दिए थे आज और दोनों के दोनों सक्सेसफुल नहीं हुए। तो हमने अपना स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ ना ही टारगेट हिट हुआ, तो बीच में हमने छोटा सा लॉस लेके दोनों ट्रेड को एग्ज़िट कर लिया और बहुत सारे मेंबर्स ने भी ट्रेड को एग्ज़िट करके छोटा सा लॉस हुआ पर ठीक है, इतना भी बड़ा नहीं था क्योंकि रेंज से ही निकल नहीं रहा था दोस्तों। और किसको पता शायद कल भी ऐसा ही हो, तो देखना पड़ेगा दोस्तों कि कल के लिए क्या है। तो कल का एनालिसिस वेरी सिंपल है दोस्तों। अगर डेट सीलिंग के ऊपर कुछ अच्छा डिसीजन नहीं आता है तो कल भी शायद यही रेंज मेंटेन करेगा USD INR। तो मेरा नीचे का रेंज है 82.80 और अगर स्पॉट 82.80 के नीचे जाता है दोस्तों मैं सेल मोड पे नहीं आऊँगा। मैं 2 लेवल देखूँगा, एक है 82.77, इसके नीचे आने दूंगा स्पॉट को और एक और लेवल पे आएगा जो है 82.74। ये लेवल पे मैं देखूंगा 82.74 पे कि रिवर्सल हो रहा है ऊपर की तरफ या यहाँ से फिर से कट के नीचे जा रहा है। कट के नीचे जा रहा है तो मैं सेल करूंगा क्योंकि नीचे के टारगेट्स आ सकते हैं 82.62 तक। ठीक है दोस्तों, ये नीचे की तरफ में ये पॉइंट पे अगर नीचे जा रहा है तो मैं सेल करूंगा, वरना यहाँ से रिवर्सल ले रहा है तो मैं बाई करूंगा। ठीक है, ऐसे ही अगर स्पॉट 82.80 के ऊपर चल रहा है दोस्तों तो मैं वेट करूंगा 82.87 का। 82.87 ब्रेक होता है अपसाइड तो मैं बाई साइड पे रहूंगा। अगर 82.80 और 82.87 के बीच में है तो मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा कल भी, क्योंकि ये रेंज बाउंड रहेगा। तो जितना भी ऑप्शन ट्रेडर्स है आपका प्रीमियम ख़त्म हो जाएगा और जितने भी फ्यूचर ट्रेडर्स हैं उनको अगर जो आप सेल ट्रेड लो या बाई ट्रेड लो, आपको कभी लगेगा ये ऊपर जा रहा है फिर सडनली नीचे आएगा, आपका प्रीमियम खा जाएगा। तो मैं ना फ्यूचर्स बाई करूँगा ना ऑप्शन बाई करूँगा। अब मेरा क्रिटिकल लेवल है 82.87, इसके ऊपर गया तो ही बाई करूँगा, उसके नीचे रहा 82.80 के अंदर ही रहा तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा, ट्रेंड आने तक वेट करूँगा दोस्तों। इतना पेशेंस तो मुझ में है। तो यही है मेरा ट्रेड प्लान कल के लिए। अगर 82.87 के ऊपर ट्रेड करता है दोस्तों तो मेरा अगला लेवल होगा 82.94 और 82.94 के ऊपर जाएगा दोस्तों तो ही मैं 83 आ सकता है, वरना उससे पहले नहीं आएगा। तो इस एक्सपायरी अपना प्रीमियम खोने से अच्छा है, कैपिटल खोने से अच्छा है मैं कैपिटल बचा के ट्रेड के लिए वेट करूं। ये है मेरा प्लान कल के लिए। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, जो भी मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा आपको इमीडिएटली पता चलेगा कि मेरा वीडियो आया है।
आप कोई भी एनालिसिस मिस नहीं करोगे और अगले दिन ट्रेडिंग के लिए तैयार रहोगे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए बेल आइकन दबाना ज़रूरी है। और अगर आपको मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना है तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है दोस्तों, उसे क्लिक कीजिए। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उसे क्लिक करने से मेरा टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे आप, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं ट्रेडिंग टाइम पे अपडेट्स देता रहता हूँ और कुछ फ्री ट्रेड्स भी दे देता हूँ दोस्तों। तो इमीडिएटली आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और साथ में ट्रेड करेंगे। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डू the analysis in English. So friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. And let's look at what happened today, friends. And if you see here, friends, today we have been in trading in a very range bound scenario. The Today we've been only in trading in between 82.80 and 82.84. Only 4 paisa range is what we've been trading. This high happened after 5 o'clock. Ignore that, but up till 5 o'clock, till here, we've only been in a range, and neither we have broken on the downside, neither did we break on the upside. Why is this happening? Because in the US, everyone is awaiting the decision on what is happening on the US debt ceiling. Because if US defaults on its payment on the 1st of June, it is going to have a lot of impact in the currency market and also in the markets in the other countries also. And hence, this one decision or this one topic about debt ceiling is becoming very, very critical, and hence everyone is awaiting for that news. That's the reason you are seeing no movement in the market. Let me now talk to you directly about what is my trade plan going to be for tomorrow, friends. For my trade plan, again, I will let me use the same chart, friends. And in my trade plan, friends, for tomorrow, I'll be watching out for this critical level, which is 82.80. I will buy tomorrow only if spot goes above 82.87. If spot is between 82.80 and 82.87, I will not do any trade. I will not buy. I will wait. I will buy only if spot goes above 82.87. My next target, if it goes above 82.87, will be 82.94. And if it goes above 82.94, friends, my next target could be 83. It can go till 83. Spot can go till 83 if it crosses 82.94. That's my upside target. If spot goes below 80.80, I will not sell. I will wait for my next support, which is 82.77 to be broken. If 82.77 breaks, I will wait for my one more support, which is 82.74. When spot comes to 82.74, I will see if the spot is going downwards or if it is going upwards. If from 82.74, if spot is going upwards, I will buy at this level because it's a reversal. If it goes down, I will sell at 82.74. Okay, if I sell at 82.74, my downside targets can even go till 82.62 will be your downside target if 82.74 breaks. Okay friends, so this is my simple plan. I am not going to lose my money tomorrow by buying some option or future, because I would rather save my capital, wait for the right trend to emerge either on the upside or on the downside, and then take trade. And I recommend the same to you. Don't be a compulsory trader. It is not necessary to take trades every day. So watch out for tomorrow. Let the trend emerge. Let the clarity on debt ceiling emerge. Then take the trade. Okay friends, I hope you are liking this video. For all those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel and also click the bell icon and mark all, because whenever I come up with a video, you will be notified that I've uploaded the analysis. You will never miss the analysis and you'll be ready with for taking trades the next day, and when you are prepared, you will perform much more better. For those people who are already subscribed, just check if you have pressed the bell icon and make sure you press it and keep it active so that you also don't miss the analysis. If you want to join me on my Telegram channel, friends, the link of my Telegram channel is right below the description of this video. Click over there, join, because in Telegram channel I am active during trading hours. I provide updates as well as some free trades in the free group. So please do join and let's trade together. Thank you so much, friends. Have a wonderful day. We'll see you in the market tomorrow. Signing off
Forex Raja. Bye bye.